हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन। आज मैं स्पेशली जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। मेधावी जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना चलती है, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है एमपी गवर्नमेंट का, जो एमबीबीएस के बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा साधन बनता है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने का, जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है। लेकिन इस साल से एमपी गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत सारे भारी भरकम चेंज कर दिए हैं। तो क्या वो चेंजेस हैं, अंत तक मेरे साथ वीडियो में जरूर बने रहिएगा। मैंने यहां पे लिखा है क्या मेधावी योजना कैंसिल हो गई है, तो इसका देखिए मतलब क्या है। जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना है, उसमें अभी तक गवर्नमेंट क्या करती हुई आ रही थी, योजना 2024 तक अगर कोई भी स्टूडेंट जो किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है और वो कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करता है, जिसमें उसके पेरेंट्स की इनकम, ऑब्वियसली फादर या मदर जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, की इनकम 8 लाख रुपए से कम है, रुपए 8 लाख से कम है, पर एनएम की बात कर रहा हूं मैं, कम है, और वो एमपी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के किसी स्टेट बोर्ड से उसने 12th क्लास का एग्जाम दिया है, तो 70% से उसकी ज्यादा परसेंटेज है। और अगर वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई से पढ़ा है तो 85% से उसकी 12th क्लास के अंदर परसेंटेज ज्यादा है। तो इन दोनों मामलों में अगर वो फुलफिल होता है तो उसकी ट्यूशन फी चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है या फिर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, सरकार की तरफ से पूरी ट्यूशन फी 5 साल की चुका दी जाती थी, है ना। और इसके साथ साथ एक बॉन्ड भराया जाता था बच्चों से। जैसे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें, अगर वो इस मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के तहत किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये पीरियड 5 साल का पीरियड होता था कि आपको किसी रूरल एरिया में 5 साल तक अपनी डॉक्टरी की सर्विस देनी पड़ेगी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद। तो एक प्रॉपर बॉन्ड भरवाती थी गवर्नमेंट, जिसके तहत आपको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद 5 साल रूरल एरिया में जाके सर्विसेज देनी पड़ती थी। लेकिन इसमें कई बच्चे इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते थे और इससे होता क्या था कि सरकार को भारी नुकसान हो रहा था, कोर्ट के अंदर केसेस चले जाते थे। अब दोनों पार्टीज केसेस लड़ रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन एमपी गवर्नमेंट में 2025 से यह निकाला है। क्या? ऑब्वियसली ये दोनों कंडीशन तो अभी भी बिल्कुल सेम रहेगी, सेम कंडीशंस, लेकिन अब होगा ये कि जो ट्यूशन फी है वो गवर्नमेंट नहीं चुकाएगी, वो बैंक से आपको लोन सैंक्शन करवाएगी। एक लोन की तरह आपकी ट्यूशन फी होगी। लोन आप चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस योजना के तहत पढ़ना चाहते हैं और या फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस योजना के तहत पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बैंक से, जैसे एक साधारण आदमी को बैंक से लोन मिलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ छोटा जो मिनिमल ब्याज है वो कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये तो हो गया लोन फॉर 5 इयर्स। अब अगर आपने
इसके एवज में 5 इयर्स रूरल एरिया में सर्विसेज दी, तो गवर्नमेंट विदाउट एनी इंटरेस्ट पूरा लोन आपका रीपेमेंट कर देगी बैंक को। अगर आपने 5 इयर्स, आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 5 इयर्स तक आपने अगर रूरल एरिया में सर्विस दी तो गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट पूरा लोन आपका रीपेमेंट कर देगी बैंक को, ठीक है। लेकिन अगर आपने 5 इयर्स की सर्विसेज नहीं दी तो फिर पेनल्टी सहित, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों अमाउंट, प्रिंसिपल बोथ अमाउंट, ये आपको भरने पड़ जाएंगे। और अगर मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट ने ये सर्विसेज 2.5 साल तक दी, 2.5 इयर्स, तो डेफिनेटली जो आधा अमाउंट होगा आपके अगले 2.5 साल का, जो आप गवर्नमेंट ने पैसा चुकाया है कॉलेज के अंदर, वो आधा अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। एक पेनल्टी एक तरीके से मान लीजिए ये रहेगी। तो थोड़ा सा अब बच्चों को कष्ट तो रहेगा, और इससे गवर्नमेंट, जो एमपी गवर्नमेंट है, वो इस बात को बिल्कुल इंश्योर करना चाह रही है, क्योंकि कई बार बच्चे फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके भी इस योजना के तहत एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी फीस, ट्यूशन फी तो गवर्नमेंट चुका ही रही है, तो उनके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं और उनको एमबीबीएस भी पूरा कंप्लीट करने को मिल जाता है। तो इससे गवर्नमेंट थोड़ा सा बचना चाह रही है, और इन सभी के कारण जो 2025 से मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना है, उसमें एक बहुत भारी भरकम करेक्शन गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। तो अगर आप एमपी गवर्नमेंट के, मतलब एमपी के डोमिसाइल हैं, मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हैं, तो डेफिनेटली ये आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मेरा ये पॉइंट आपके लिए था। क्या मेधावी योजना कैंसिल हो गई है? तो कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन इसमें बहुत मूल चूक, परिवर्तन 2025 ऑनवर्ड्स हो गए हैं, और आगे जब आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो पूरा इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, जो डीएमई की वेबसाइट है जिसके थ्रू काउंसलिंग होती है, उसके अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी अपडेट होनी चाहिए, जो मैं सोच रहा हूं। तो आपको अगर इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली अपने बाकी सारे जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर पे आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए। इसी प्रकार के आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। और टिल देन अपने आप को सेफ रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।